कलुआही थाना क्षेत्र के नराड़ उत्तरवाड़ी टोला में सोनम कुमारी के घर पर 10 से 12 असामाजिक तत्वों ने लाठी फरसा से लैस होकर हमला किया। सोनम के पति संतोष सिंह पर फरसा से प्रहार किया गया, पर वे बाल बाल बच गए। बीच बचाव में उनके भाई की 2 उंगलियां कट गई। वहीं हमलावरों ने सोने के जेवर, 50,000 रुपए नगद और जरूरी कागजात लूट लिए तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़ितों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। कलुआही थाना क्षेत्र के नरार उत्तरवाड़ी टोला में सोनम कुमारी के आवास पर 10 से 12 की संख्या में असामाजिक तत्व पहुंच गए। उन्होंने सोनम कुमारी एवं उनके पति संतोष कुमार सिंह के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से संतोष सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया। हालांकि संतोष सिंह झुककर नीचे बैठ गए, जिससे वह बाल बाल बच गए। सोनम कुमारी ने बताया कि वह अपने नए मकान, जिसे कुछ दिन पूर्व खरीदा गया था, उसकी सफाई अपने पति संतोष सिंह और 2 देवरों के साथ कर रही थी। इसी दौरान 10 से 12 की संख्या में असामाजिक महिला और पुरुष तत्व लाठी, लोहे का रॉड, फरसा आदि हथियार लेकर घर में घुस आए। आते ही उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब सोनम कुमारी और उनके पति ने गाली देने से मना किया तो वे लोग मारपीट पर उतर आए। इसी दौरान राजा कुंवर ने संतोष सिंह पर फरसा से प्रहार किया, लेकिन संतोष सिंह झुक गए, जिससे उनकी जान बच गई। तभी संतोष सिंह के भाई बीच बचाव करने पहुंचे और फरसा पकड़ने की कोशिश की, पर फरसा उनके बाएं हाथ में लग गया। इससे उनकी 2 उंगलियां कट गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। संतोष सिंह के हाथ में फरसा लगने से बहने लगा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उसी दौरान सोनम कुमारी और संतोष सिंह की मां गायत्री देवी के गले से लगभग 50,000 रुपए मूल्य का सोने का मंगलसूत्र रानी कुमारी ने छीन लिया। सोनम कुमारी के गले से करीब 60,000 रुपए मूल्य की सोने की चेन चंदन ने झपटा मारकर छीन ली। संतोष सिंह की उंगली में पहनी सोने की अंगूठी भी किसी ने छीन ले गया। इसके अलावा राजा कुंवर और राकेश कुंवर घर में रखे अटैची से 50,000 रुपए नगद, कीमती कपड़े और कई जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। जाते जाते असामाजिक तत्वों ने धमकी दी कि अगर तुम लोग थाना या पुलिस के पास गए तो जान माल की क्षति कर देंगे। घटना के बाद घायल संतोष सिंह को परिजन कलुआही पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया गया। इसके बाद उन्होंने कलुआही थानाध्यक्ष पायल भारती को घटना की जानकारी दी और आवेदन दिया। अपने आवेदन में संतोष कुमार सिंह ने लिखा कि वे नरार उत्तरवाड़ी टोला के निवासी हैं। उन्होंने 29 अगस्त 2025 को खाता नंबर 1, खेसरा नंबर 1600, रकवा 2 कट्ठा की भूमि पर बने मकान को बाउंड्री, लेडीज बाथरूम और सीढ़ी घर सहित निबंधन केवाला के माध्यम से 48,24,000 रुपए में खरीदा था। यह निबंधन खसौली कार्यालय में हुआ था। उन्होंने बताया कि उक्त मकान योगेश्वर कुमार ने वर्ष 2005 में अपनी पत्नी शांति देवी के नाम केवाला करवाया था और तब से उस जमीन पर शांति देवी का दखल कब्जा था। अब तक जमीन की रसीद और बिजली बिल भी शांति देवी के नाम से ही कट रहा था। शांति देवी ने 29 अगस्त 2025 को वह जमीन संतोष कुमार सिंह को बेच दी, जिसके बाद से उस पर उनका दखल कब्जा है। संतोष सिंह ने कहा कि वे घर में सफाई कर रहे थे और घरेलू सामान जैसे कपड़े, बर्तन, जेवर, अलमारी, चौकी, अनाज, पंखा, टेबल आदि व्यवस्थित कर रहे थे। तभी बिना किसी कारण के सूरज देव कुंवर, राकेश कुंवर उर्फ छोटू कुंवर, चंदन कुंवर, राजा कुंवर, उर्मिला देवी, रानी कुमारी, मोना कुमारी, चुनरी कुमारी, शिल्पी देवी, निर्मला देवी, चंद्रिका उर्फ चंद्रकला देवी, चंदन कुंवर की पत्नी तथा राकेश कुंवर की पत्नी सभी ग्राम नराड़ उत्तरवाड़ी टोला निवासी लाठी और फरसा लेकर घर में आ धमके। उन्होंने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। राजा कुंवर ने फरसा से संतोष सिंह पर प्रहार किया, लेकिन संतोष सिंह की जान बच गई। इस दौरान उनका भाई बीच बचाव करने पहुंचा, जिसके हाथ में फरसा लग गया और उसकी 2 उंगलियां कट गई। उसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलुआही में कराया गया। इलाज के बाद पीड़ित संतोष सिंह ने कलुआही थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। संतोष सिंह एवं उनकी पत्नी सोनम कुमारी ने पुलिस से रो रो कर अपील की कि उन्हें न्याय तो हुई है। अभी क्या उस दिन क्या घटना हुआ था? आप थे वहाँ पर थे, सब जो जुटा वहाँ से तो हल्ला हुआ, तो हम सब लोग गए तो वहाँ पर देख रहे थे सब मारपीट कर रहे थे। गए छुड़ाने के लिए, उसी में सूरज कुमार के कन्या जो है वो हाथ में कट लिया दांत, एक कान में क्या पहने थे आप? सोने के पहने। वो भी खींच लिया? हाँ, वो किसने खींच लिया? सूरज कुमार के कन्या।
उसका उनका नाम मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, ये विवाद हुआ क्यों? विवाद हुआ जो जमीन इसका है, घर में ये रह रहा है और उसका है भाई भैयारी में, तो वो भाई भैयारी में होगा या यहाँ पर होगा, इससे इसीलिए हुआ। ये लोग रह रहे थे, बस हो गया। क्या नाम हुआ आपका? श्यामा देवी। घर कहाँ है? यहीं पर नरार। उन लोगों के द्वारा कुछ कहा भी जा रहा है। जी, उन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि आपका पति के ससुर को जो इज्जत है समाज में वो खराब कर देंगे और पैसा का भी डिमांड कर रहे हैं। अगर आप लोग 2 लाख रुपया कर नहीं दिए हम लोग को, तब जितना प्रतिष्ठा आप लोग के समाज में सारा प्रतिष्ठा खराब कर देंगे। सभी को रेप केस में फंसा देंगे, नहीं तो जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं पैसा को पैसा दीजिए, और नहीं तो समाज से लेके पूरी अफवाह फैला देंगे आप लोग को। क्या नाम हुआ आपका? सोनम कुमारी। घर नरार। क्या घटना हुई आपके साथ? हम तो घर में काम कर रहे थे, उसी बीच में वो लोग आए और हल्ला फसाद करने लगे। हम भी पूछे उनसे क्या काम है आप लोग को, तो वो लोग अपने आप अपना कपड़ा फाड़ने लगे और बोलने लगे क्या घर में से निकलो नहीं तो तुम्हारे पति को हम रेप केस में फंसा देंगे। मेरे पति भी वहीं थे, मेरे पति पे उनका समूह बना के आए थे, उसमें राजा कुमार थे। राजा कुमार ने मेरे पति पे फर्चा चलाए और मेरे देवर बचाने के लिए गए। देवर बचाने के लिए हाथ ऊपर के उसका उंगली कट गया और खून बहने लगा। उसी बीच में वो लोग को देवर को लेके अस्पताल कलवाही में गए। कलवाही में उन लोग का इलाज हुआ। उसके बाद फिर थाना गए। थाना में ये लोग FIR फाइल किए। अच्छा, थाना में दिए, एप्लीकेशन दिए थाना में। उसके बाद हम लोग घर आए और ये भी वो लोग बोल रहे थे आपका ससुर का प्रतिष्ठा को हनन करेंगे और इज्जत प्रतिष्ठा पूरे गांव में ये कर देंगे और पैसा का मांग करने लगा उसी भी। इतना पैसा दीजिए नहीं तो आपके ससुर का प्रतिष्ठा का हनन करेंगे पूरे समाज। सुन लीजिए पहले, आप लोग को सब खराब कर देंगे। आप संतोष सिंह के कौन हैं? हम संतोष सिंह के बाबा हैं, ये हमारे पोते हैं। अच्छा, जिस समय घटना हुई उस समय आप वहाँ थे? जी सर, हम वहीं मौजूद थे। तो आपने क्या देखा? हमने सर देखा, हम जब बैठे थे तो उन्होंने समूह बना के 10-11 आदमी, कुछ लेडीज थी कुछ लड़कियां और आदमी थे, जिसमें सूरज कुमार सबसे आगे आए और गाली गलौज शुरू कर दिया। हम लोग मकान में अवाक रह गए। हम भी 4-5 भाई बैठे हुए थे, वो साफ सफाई कर रहे थे, चारों तरफ गंदगी थी, तो सोचे दीपावली और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सफाई कर लेते हैं ताकि शुभ अवसर पर शुभ काम अच्छा होता है। इतने में वो लोग गाली गलौज शुरू कर दिया। हमने हाथ जोड़ के मनाए उनको, जो आपस में क्या कर रहे हो आप, हमने जो मकान लिए हैं आप अपने भाई से लड़िए, हम तो रजिस्ट्री से लिए हैं ना, हमारे पास दस्तावेज है, बिजली बिल है, हॉस्टल डिप्लोमेंट चार्ज भरा हुआ है। आज क्या घटना हुई है? सर यही हुई कि 4/10/2025 को जब मकान को हम लेबर को बुलाए साफ सुथरा कराने के लिए, दीपावली आने वाला है इसके लिए, तो इसमें जो है सो ये लोग जो शांति देवी के जो पटीदार हैं वो लोग अपना जो है सो 10 आदमी को सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके ये लोग प्लानिंग बना करके हम लोग पे 10 आदमी से वार करने के लिए, जिसमें राजा कुमार कुंवर वो जो है सो फरसा लेकर के हम पे वार किए, माथा पे सिर पर जब वार किए तब जो है सो हम झुक गए। इसके बाद मेरे भाई संतोष कुमार सिंह ने वो जो है सो हाथ से हम पे बचाने की कोशिश की। उसमें जो है सो इनके हाथ जो है इसमें जो है सो कट गया। इसके बाद उनकी जो है सो सूरज कुमार के हाथ में लोहा का रॉड था और जो है सो उसकी बेटी और उसकी पत्नी उसकी जो है सो और जो थी वो लोग सब आदमी वार करने लगी। इस पे हम लोग को भी चोट लगा। उसके बाद जो है सो सर थाना आए। ये जमीन पर जो घटना हुई आपने ली है जमीन? हाँ, पुतों के नाम से। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन? जमीन हम लिखवाए सर 29/8 को। उसमें वो जमीन जोगेश्वर कुमार की पत्नी के नाम से था, उसके नाम से उसका रसीद करता है, बिजली बिल है, मकान है, उसमें मकान का पूरा जर्सी में लगा के हम उसको खरीदने के बाद जब हम आए तो उसमें हम दूसरे दिन से हम लोग अपना असला खसला रखे और इसके बाद ये लोग हमको धमकी उनकी पहले अलगे से देता था। बाद में ये लोग क्या किया तो 4 तारीख को
4 तारीख को हम लोग उसको साफ सफाई करवाने के लिए, इसको साफ सफाई करो करवाता है नहीं। उस टाइम में ये लोग जो है सो एक मजमा बना के वार किया, बोला। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।